दोस्तों गोल्ड के चार्ट में आज क्या प्रोजेक्शन बन रहा है, कौन सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हमें मार करना है और आज कौन से लेवल का ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन होने पर गोल्ड में मोमेंटम आ सकता है। आज गोल्ड में किस तरह प्रोजेक्शन बनने पर क्या प्लान कर सकते हैं, टारगेट कौन से लेवल का मिल सकता है, कैसे एनालाइज करना है सिंपल सा। तो आइए फिर से गोल्ड के चार्ट में हम हर दिन की तरह आज भी एक इजी एनालाइज करेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। लास्ट डे भी गोल्ड में हमने सिंपल सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स मार किए। कौन से लेवल्स हमने लास्ट डे मार किया और मार्केट ने किस तरीके से ट्रेड किया था, आइए वो भी मैं आपको दिखाता हूं ताकि आपको लास्ट डे के एनालिसिस से समझ में आए कि जितना सिंपल हमारा एनालाइज होता है उतने अच्छे से मार्केट रिस्पेक्ट करता है। कैसे एनालाइज किया था लास्ट डे दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम में एक रेजिस्टेंस लेवल मार करके दिखा था इस तरीके से। ये रेजिस्टेंस मैंने क्यों मार किया, क्योंकि आपको यहाँ पे मैंने दिखाया था प्रीवियस टाइम इस लेवल को मार्केट ने बहुत ही अच्छे से यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस लिया है, बार बार रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट किया। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे मैंने आपको दिखा था एक बार सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेने के बाद ब्रेकडाउन किया और इस लेवल को रीटेस्ट किया, फिर मार्केट ने डाउनफॉल किया। तो मैंने क्या बोला था, अगेन मार्केट इस लेवल को रेजिस्टेंस ले सकता है दोस्तों और यहीं से मार्केट फिर से एक डाउनफॉल कर सकता है। ठीक है, आप देखो मार्केट ने इसी लेवल का रेजिस्टेंस लिया। अब ये कितना डाउनफॉल कर सकता था, तो इसके लिए सपोर्ट हमने कौन सा मार किया था वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम में ही एक सपोर्ट एरिया भी हमने मार किया था। कैसे मार किया था, ये एक लेवल यहाँ पे जिसको मार्केट ने यहाँ पे देखो क्या किया था, सपोर्ट लिया, इसके बाद यहाँ पे क्या किया, रेजिस्टेंस लिया, राइट। इसके बाद आगे के लिए मैंने इसी जोन को इस तरीके से एक्सटेंड कर दिया। ओके, तो ये सपोर्ट हमारे सामने निकल के आ चुका था। आप देखेंगे मार्केट ने क्या किया, इसी लेवल को यहाँ पे सपोर्ट लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको और भी कुछ कंफर्मेशन दिखाया था ट्रेड कैसे प्लान करना है, तो दिखाता हूँ आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपके सामने एक लेवल यहाँ पे मार करके दिखाया था ट्रेंड लाइन का। देखो यहाँ पे ये मैंने फर्स्ट लो एंड सेकंड लो ऐड किया और आगे के लिए ट्रेंड लाइन को इस तरीके से एक्सटेंड कर लिया। अब आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। दोस्तों ध्यान से देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इस लेवल को सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट किया। अब यहाँ पे सिंपल सा व्यू था, जैसे ही यहाँ पे अगेन सपोर्ट लेने के लिए आता है मार्केट तो फिर यहाँ से अप साइड में मूव कर सकता है। क्यों, क्योंकि ये एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट लेवल है, साथ में सपोर्ट एरिया भी है। तो यहाँ से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने के बाद मार्केट अप साइड में मूव कर सकता है। जब प्राइस इस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था मॉर्निंग में, तभी यहाँ पे मैंने ये एनालाइज आपके साथ कर दिया था। ठीक है, अब ये कितना ऊपर जा सकता है, तो टारगेट के लिए दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको 5200 का एक राउंड नंबर दिखाया था। आप देखो सपोर्ट लेवल से ही मार्केट ऊपर गया और जो टारगेट यहाँ पे हमने प्लान किया था फाइनली काफी अच्छे से हमें टारगेट यहाँ पे मिला है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद मार्केट ने फिर से यहाँ से डाउनफॉल किया और अगेन सपोर्ट को ही रिस्पेक्ट किया। देखो ब्रेकडाउन यहाँ पे नहीं किया है, तो ये वाला रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट कितने अच्छे से काम किया है ना। अगर ये लेवल यहाँ से ब्रेकडाउन करता तो फिर एक और यहाँ पे हमने लेवल मार किया था, ये वाला सपोर्ट। ठीक है, मैंने आपसे बोला था ये ट्रेंड लाइन का वेव का एक सपोर्ट लेवल है, अगर ये लेवल टूटेगा तभी डाउन साइड में आ सकता है, वरना मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। मैंने आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर किया था दोस्तों, आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए, देखेंगे टाइम फ्रेम आप 50 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा था, रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट आ रहा था। सिंपल सा व्यू था कि यहाँ पे मार्केट फिर से एक बार सपोर्ट लेने के बाद अगेन ये 200 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। और देखो ये 200 का टारगेट यहाँ पे अपने को देखने को मिला। सेकंड टारगेट था, अगर रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट होता है, मैंने बोला था रिटेस्ट के साथ आता है, तो फिर ये इसका सेकंड टारगेट होगा। बट क्या हुआ, मार्केट यहाँ से रिटेस्ट करने नहीं आया, सीधा मार्केट ने यहाँ से डाउनफॉल कर दिया सब। आई होप आपने भी लास्ट डे इस तरीके से ये लेवल्स मार किए होंगे। देखो 5100 का जो लेवल हमने मार किया बहुत अच्छे से काम किया और इसके बाद 5200 का दोनों रेजिस्टेंस बहुत ही अच्छे से काम किए हैं। मॉर्निंग में जो भी हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स मार करते हैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देते हैं ताकि आप भी इस तरीके से इसे एनालाइज कर पाएं। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो ट्रेडर्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए सभी ड्रॉइंग को यहाँ पे रिमूव करेंगे और 1 आवर के टाइम फ्रेम में सबसे पहले हम चलेंगे। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान से समझना आज कौन से लेवल्स हमें मार करना है। आज की अगर बात करें, सबसे पहले मैं आपके सामने एक रेजिस्टेंस लेवल ही मार करके दिखाना चाहूंगा। तो अभी भी ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेकआउट नहीं हुआ है, तो आज के दिन का ये ही एक अभी भी रेजिस्टेंस एरिया है। इसके साथ में सपोर्ट लेवल कौन सा है, सपोर्ट को थोड़ा हम इस तरीके से मार करेंगे, ये आज के दिन का सपोर्ट एरिया है। ठीक है, ऐसा करके मार करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे
एक डब्ल्यू टाइप का आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, डब्ल्यू जैसा बन रहा है दोस्तों। यहाँ पे क्या बन रहा है, डब्ल्यू जैसा यहाँ पे बन रहा है, राइट। तो यहाँ पे अगर डब्ल्यू पैटर्न का ये क्या है, निकलाइन एरिया है। निकलाइन एरिया अगर ब्रेकआउट होता है तभी यहाँ से एक मोमेंटम आपको ऑफ साइड में देखने को मिल सकता है। तो ध्यान दीजिए, ये निकलाइन एरिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरिया है। इसका ब्रेकआउट कैंडल की क्लोजिंग के साथ होना चाहिए दोस्तों। क्या होना चाहिए, कैंडल की क्लोजिंग के साथ ब्रेकआउट होना चाहिए, तभी यहाँ से मोमेंटम ऑफ साइड में आ सकता है। अब ये कितना ऊपर जा सकता है दोस्तों, इसके लिए नेक्स्ट टारगेट के लिए कौन सा रेजिस्टेंस हमें मार्क करना है। तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वाला एरिया दिखाई दे रहा है, ऐसा करके यहाँ पे अपन मार्क करेंगे। ये लेवल मैंने क्यों मार्क किया है आप यहाँ पे देखेंगे तो एक बार मार्केट ने इस लेवल का सपोर्ट लिया है, राइट। अब यहाँ पे देखो, ब्रेक डाउन करने से पहले भी मार्केट ने सपोर्ट लिया, इसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बेरिश एंगल्फिंग के साथ यहाँ से ब्रेक डाउन किया है। तो चांसेस इज वेरी हाई यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम में जो हमें दिखाई दे रहा है कि ये लेवल का टारगेट यहाँ पे हमें मिल सकता है। आप चाहें तो थोड़ा इसको इस तरीके से भी थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे जो लेवल मार्क किया है 5295 एंड 5326 का एक रेजिस्टेंस लेवल मार्क किया है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा ऑफ साइड में अगर हम प्लान कर रहे हैं यहाँ पे तो किस तरीके से प्राइस एक्शन बनने पर ऑफ साइड के लिए देखना चाहिए, वो मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, ओके। चलिए, अब यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम आ चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, एक ट्रेंड लाइन अपर साइड से आ रहा है। ट्रेंड लाइन कैसे आ रहा है, हम क्या करेंगे, एक ये फर्स्ट हाई और ये सेकंड हाई को ऐड करते हुए आगे के लिए ट्रेंड लाइन को इस तरीके से एक्सटेंड कर देंगे। अभी आपको समझ में आ रहा है, ये जो ट्रेंड लाइन हमने मार्क किया है, मार्केट ने कितने अच्छे से इसको रिस्पेक्ट किया। थोड़ा मैं इसको छोटा कर देता हूँ इस तरीके, ठीक है, थोड़ा मैंने इसको छोटा कर दिया है ऐसा करके रेजिस्टेंस को, ताकि थोड़ा अच्छे से समझ में आए। अब देखो यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, मार्केट ने एक बार रेजिस्टेंस लिया, रिजेक्शन आया, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया, रिजेक्शन आया। अगेन कहाँ पे ट्रेड कर रहा है दोस्तों, स्ट्रगल कर रहा है। देखो टाइम स्पेंड कर रहा है कहाँ पे, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया पर। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान से समझना किस तरीके से अपसाइड में प्राइस एक्शन बन सकता है। तो सबसे पहले ये जो ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने के लिए देखो मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो फिर मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम 5200 तक आ सकता है, ओके। अब ये राउंड नंबर भी है और दूसरा ये एक रेजिस्टेंस एरिया भी है। तो रेजिस्टेंस एरिया से क्या करेगा, मार्केट रिजेक्शन करेगा। कितना रिजेक्शन करेगा सर, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेवल तक, ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन का अभी क्या है, रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट हो जाएगा तो सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो ट्रेंड लाइन का क्या हो जाएगा सर, ये रीटेस्ट करने के बाद अगर अगेन यहाँ से बायर्स एक्टिव होते हैं तो फिर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे बनाना पड़ेगा। इस तरीके से अगर बायर्स स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल टाइप की बनाते हैं तो फिर चांसेस हैं कि ये रेजिस्टेंस भी ब्रेकआउट करके मार्केट में अप साइड का मोमेंटम आ सकता है। फिर ये गोल्ड कितना ऊपर जा सकता है, तो यहाँ पे पहला टारगेट जो होना चाहिए यहाँ पे 5250 के आसपास पहला टारगेट होना चाहिए, ठीक है, 5250। और इसके बाद सेकंड टारगेट ये वाला देखना चाहिए 5280 के आसपास। तो ये दो टारगेट यहाँ से अप साइड में हमें देखने को मिल सकते हैं। बहुत सिंपल सा प्राइस एक्शन बन रहा है दोस्तों। यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, रीटेस्ट, बस इस तरीके से आपको देखना है, ओके। यहाँ पे ये टारगेट हमारा पहला होना चाहिए 5250। ये 50 का जो लेवल होता है ना बीच वाला, बहुत अच्छे से काम कर, ओके। ये तो हुआ दोस्तों अप साइड के लिए। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि अप साइड के लिए अगर हम प्लान कर रहे हैं तो किस तरीके से प्लान करना चाहिए। दूसरा, अगर गोल्ड को नीचे आना है तो ये रेजिस्टेंस लेवल से ही गोल्ड इस तरीके से ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन करके डाउन आ सकता है। फिर कौन सा सपोर्ट रहेगा, ये वाला सपोर्ट, ठीक है, ये वाला सपोर्ट रहेगा 5100 के लेवल का। दोस्तों अगर 5100 का लेवल भी ब्रेक डाउन होता है तो फिर गोल्ड और डाउन आ सकता है। फिर ये सेकंड टारगेट जो हमें देखने को मिलेगा 5000 का, यहाँ पे हमें देखने, ये 5000 का राउंड नंबर है, काफी अच्छा सा लेवल यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरह गोल्ड में आज हम सिंपली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स मार्क कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से गोल्ड में आज हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स मार्क करना है। ये मैं 5250 का लेवल जो है वो भी यहाँ पे प्रॉपर मार्क कर देता हूँ, ये ठीक है, 5250 का पहला टारगेट यहाँ पे अपना होने वाला है। तो इस तरीके से आज गोल्ड में हम एक सिंपल एनालाइज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा गोल्ड में आज हमें कैसे स्ट्रॉन्ग लेवल्स मार्क करना है। वीडियो अगर आपको पसंद आई लाइक करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर आपको एक और नई नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।